प्रिय आत्मन, आज हम अष्टावक्र गीता में आगे की बात करने जा रहे हैं, आगे के भाग की। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये सिर्फ एक प्रवचन ही नहीं है जो अष्टावक्र और जनक के बीच में घटा है। ये एक जीवन है, ये बहुत कुछ इसमें घटा है। तो आज का सेशन आप ध्यान से सुनिएगा और एक बार नहीं तो कई बार सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम अभी तक का एक छोटा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जनक ने इच्छा जाहिर की अष्टावक्र से कि मुक्ति क्या है, कैसे होती है। अष्टावक्र ने उपदेश दिया कि जनक तू मुक्त ही है, तेरा बंधन यही है कि तू खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। जनक तत्क्षण मुक्ति की घोषणा कर दिए। जनक कहे, वाह गुरुदेव, आपने क्या कहा, मैं तो मुक्त ही हूँ। आपने सही कहा, मेरा बंधन यही था कि मैं खुद को बंधा हुआ महसूस करता था। जैसे ही जनक ने यह घोषणा की, अष्टावक्र ने तत्क्षण उन पर संदेह पैदा कर दिया, प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दिया। कहा, जनक नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत से बुद्धों से मिला हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से ऋषियों को जानता हूँ जो कहते तो हैं कि हम मुक्त हैं, लेकिन जिनके भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ सारी वासनाएं बनी रहती हैं, वासना जाती नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है जनक, तो देख ले तू भी तो नहीं इसी तरह का मुक्त है। मतलब एक हास्यास्पद वाली बात हो गई कि जनक तत्क्षण मुक्ति की घोषणा करते हैं। अभी परमात्मा की किरण जनक में उतरी ही है, अभी चेतना उतरी ही है, साक्षी अभी उतरी ही है कि अष्टावक्र इतना बड़ा संदेह पैदा कर दिए, इतनी बड़ी बात कह दिए। अब जनक क्या कहते हैं सुनिए, जो मैं कहता हूं कि आप सुन के नाच उठेंगे। आगे की बात सुनिए। जनक कहते हैं, हंत, भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। आप सोचेंगे ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है जनक ने जो कही, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिस पे अष्टावक्र नाच गए होंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब गुरु शिष्य से कोई प्रश्न पूछता है तो सिर्फ उसके बौद्धिक ज्ञान की परीक्षा नहीं लेता है, गुरु शिष्य के जीवन की परीक्षा लेता है। यहाँ गुरु सिर्फ अष्टावक्र की बुद्धि से, उनके पांडित्य से नहीं पूछ रहे हैं, उनके बौद्धिक ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे हैं। यहाँ अष्टावक्र जी जनक के जीवन की परीक्षा ले रहे हैं, जनक पर चोट करते हैं और उनकी भाव दशा, उनके साक्षी, उनके अंतः पटल को देखते हैं, उनके भीतर क्या उठ रहा है, क्या नहीं उठ रहा है। तो ये सिर्फ बाहर की उनके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब अष्टावक्र जी संदेह कर रहे हैं जनक पे, बार बार संदेह कर रहे हैं कि जनक बहुत से ऋषियों को, मुनियों को देखा है जो काम, मोह, माया सबसे खेलते रहते हैं और परेशान रहते हैं, सारी चीज़ें, सारी वासनाएं उनके भीतर होती हैं, फिर भी खुद को मुक्त कहते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो अब देखो, जनक ने यहाँ अपना बचाव नहीं किया। जनक ने ये नहीं कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं असली वाला मुक्त हुआ हूँ, मैं नकली वाला मुक्त नहीं हुआ, मैं मुक्त हुआ हूँ, मेरे अंदर ये सारी वासनाएं नहीं। ऐसा उन्होंने अपना बचाव नहीं किया। मतलब अगर अपना बचाव किए होते, अगर जनक यहाँ बचाव कर लेते कि नहीं नहीं गुरुदेव मैं असली वाला मुक्त हुआ हूँ, तो जनक चूक जाते, परीक्षा में फेल हो जाते। क्योंकि जो बचाव कर रहा, किसका बचाव कर रहा? अष्टावक्र पूछते कि जनक तू किसका बचाव कर रहा है, ये बचाव करने वाला कौन है? तू कह रहा है कि नहीं नहीं तू अभी तू मुक्त हो गया, तो अगर तू बचा है तो मुक्त कैसे हो गया? अभी तो तेरा मैं बचा हुआ है। फेल हो जाते परीक्षा में। व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया जनक ने, ध्यान दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ जनक को क्रोध आ सकता था कि एक तो मैं मुक्त हुआ हूँ यार, अपनी मुक्ति की घोषणा कर रहा हूँ, और ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो गुरु हैं, ये तो सब जानते हैं, इन्हें तो पता ही होगा कि हम मुक्त हैं, और ये कैसी बात कर रहे हैं। अगर क्रोध भी आ जाता, एक रिच्ची भर भी क्रोध आ जाता, चेतना को हिला देता, जरा सा भी अगर जनक के साक्षित्व को हिला देता वो क्रोध, तो चूक जाते, जनक परीक्षा में फेल हो जाते। अष्टावक्र जी चोट कर रहे हैं और जनक के साक्षित्व को देख रहे हैं कि उनका साक्षी एकदम अकंप हो रहा है या अभी भी डगमगा रहा है, क्योंकि वृत्तियां अभी भी जनक के भीतर चल रही हैं। जनक बार बार कहे जा रहे हैं कि मुझ चैतन्य रूपी सागर में चित्त रूपी लहरें उठ रही हैं। तो गुरु, ऐसा नहीं कि अष्टावक्र को पता नहीं कि ये हम अष्टावक्र जी क्यों परीक्षा ले रहे हैं। अष्टावक्र को अच्छे से पता है कि जनक मुक्त हुए, लेकिन खतरा अभी भी है।
अभी भी भविष्य जनक का निर्धारित होना है। कहीं ऐसा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शिखर से वापस लौट आते हैं। अभी भी जनक के भीतर वृत्तियां उठ रही हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि जनक उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। जनक अपने साक्षी में ही टिके हुए हैं। गुरु बहुत ही बेरहम होता है। अभी अभी पैदा हुए हैं, अभी अभी जनक पैदा हुए हैं, अभी भी साक्षी उतरा है, लेकिन उस साक्षी को एकदम कसे चले जा रहे हैं अष्टावक्र कि ये साक्षी मजबूत हो। तो यहाँ पे जनक को क्रोध आ सकता था, और जनक को ये भी हो सकता था कि अपने गुरु पे संदेह हो जाता। जनक को संदेह हो जाता कि मैं मुक्त हो गया तो हमारे गुरु ईर्ष्या कर रहे हैं। अगर संदेह हो जाता तब भी चूक जाते जनक, तब भी परीक्षा में फेल हो जाते। फिर इसका मतलब कि उनके साक्षी को संदेह ने डगमगा दिया। आप लोग प्रश्न पूछते हो, अगर थोड़े समय हम उत्तर नहीं देते, किसी कारणवश हम बिजी हो जाते हैं, तो आप मुझ पर संदेह करने लगते हो कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं हो गए। आपको ये नहीं पता कि गुरु वो साक्षी है, वो चैतन्य है, गुरु अद्वैत है, गुरु की सिवाय और कोई नहीं है। तो जब गुरु ने इस बात का अनुभव कर लिया तो नाराज किससे होगा? गुरु कैसे नाराज हो सकता है? हाँ, आपकी भलाई के लिए नाराज होने की एक्टिंग जरूर कर सकता है, लेकिन नाराज नहीं हो सकता। तो जनक को यहाँ पे ये संदेह हो सकता था, वो गुरु पे नाराज हो सकते थे, गुरु पे क्रोध कर सकते थे, या फिर अपना बचाव कर सकते थे। अगर बचाव करते थे तब भी चूक जाते। कितना सुंदर उत्तर दिया, पहले ही शब्द में उन्होंने उत्तर दे दिया। कहते हैं, जनक कहते हैं, हंत हंत जिसने खुद को नाश कर लिया है। जनक कहते हैं कि हे भगवान, हंत शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। हंत का अर्थ होता है जिसने खुद का नाश कर लिया है, खुद को नष्ट कर लिया है। अब यहाँ नष्ट आत्महत्या से न सोच लेना, शरीर के नाश की बात नहीं हो रही है। जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया है, जिसने स्वयं को नष्ट कर दिया है। आप हो क्या? आप अहंकार ही तो हो। जिसने अपने मैं को नष्ट कर दिया उसको हंत कहते हैं। जनक बिना कुछ संदेह किए, बिना क्रोध किए हुए, बिना अपना बचाव किए हुए कहते हैं हंत। हे भगवान, बात पूरी हो गई। यहाँ पे जरा भी, यहाँ पे संदेह आता तो भगवान शब्द ना आता, हंत शब्द आ गया कि जिसने स्वयं को मिटा लिया है। हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूर्ख पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है? व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया, व्यक्तिगत बचाव नहीं किया। जनक ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे अब बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। मैं समझ गया, मैं सत्य में उतर गया। एक कहानी हमको याद आती है, छोटी सी आपको सुनाता हूँ। अक्सर ओशो सुनाते रहते हैं। एक फकीर था, फकीर नहीं, एक राजा था। तो अपने राज्य में वो टहल रहा था, अपने घोड़े से, वो रथ से अपने टहल रहा था, भ्रमण कर रहा था रात्र में। तो रात्र में देखा कि एक भिखारी बेचारा, एक बहुत गरीब आदमी जो सर पे बोझ लादे हुए है, वो चला जा रहा है नगर की तरफ। तो राजा ने उसे बैठा लिया अपने रथ पे। दया आई राजा को। राजा ने कहा कि ठीक है, तू बैठ जा। तो अब जो भिखारी था वो बिना संकोच के बैठ गया, क्योंकि संकोच तो उसको हुआ, लेकिन अब चूंकि राजा था तो वो डरा भी, बैठ तो गया रथ पे। जब रथ पे बैठ गया, राजा जब रथ हाँकने लगा, नगर की तरफ जाने लगा, तो देखता है कि भिखारी रथ पे बैठे हुए बोझ को भी अपने सर पे रखे हुए है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि अरे मूर्ख, इस बोझ को तू अपने सर पे क्यों रखा है? अब तो तू रथ में बैठ गया है, तो बोझ को सर पे क्यों रखा है? तो बहुत ही सकुचाए हुए, संकोच बस वो कहता है, जो भिखारी था, कहता है, राजन, एक तो मेरा जो वजन है, मेरा बोझ है आपके रथ पे है, और ये मेरा जो बोझ है, मेरी पोटली है, अगर इसका भी बोझ मैं आपके रथ पे रख दूंगा तो ये बड़ा अन्याय होगा, इसलिए अपने सर पे लादा हुआ हूँ। तो राजा कहता है, मूर्ख, तू अपने सर पे इसे रख या हमारे रथ पे रख, दोनों ही कंडीशन में ये वजन हमारे रथ पे ही रहेगा। वही ये कह रहे हैं कि जो मूर्ख पुरुष होते हैं वो कर्ता और भोक्ता के बंधन में फंसे रहते हैं। उनको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, संसार में परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, कहीं कर्ता बनते हैं, कहीं भोक्ता बनते रहते हैं, और ये पोटली अपने सर पे ढोते रहते हैं। वही जनक कह रहे हैं कि भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है? मूढ़ पुरुष तो कर्ता भोक्ता बना हुआ है, कहीं करता है, कहीं भोगता है। उसको लगता है कि आज अच्छा काम हो गया तो मैं किया, आज बुरा काम हो गया तो मैं किया,
आज ये हो गया तो मैंने कर लिया, मैं इतना कर लिया, नौकरी मैं पा गया, सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ, परिवार को मैं संभाल रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। नहीं, सब परमात्मा कर रहा। तू भले ही कर्ता बन, लेकिन कर्ता तो वही है, एक है ना। अगर तेरे भीतर वो चैतन्य ना हो, वो चेतना ना हो, वो रथ चलाने वाला ना हो जो तेरे भीतर है, तो एक पल भी जीवित रहेगा? कैसे कह सकता है कि तू कर रहा है? हे गुरुदेव, जो आत्मज्ञानी है वो न तो कर्ता बनता है न भोक्ता बनता, वो अपने सदा साक्षित्व की अवस्था में रहता है। वो सदा साक्षी रहता है, स्वयं में स्थिर रहता है, और स्वयं में स्थिर रह के न वो कर्ता बनता न भोक्ता बनता। वो अपना बोझ, जो अपना बोझ है वो परमात्मा के ही रथ पे रख दिया है। फिर आगे कहते हैं, जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्रादि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस स्थिति में हुआ योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता है। यही आश्चर्य है। कौन है ऐसा दुनिया में जो मुक्ति की इच्छा नहीं रखता? कौन है इस दुनिया में जो स्वर्ग में जो मुक्त होने की, जो वैकुंठ में जाने की, जो परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं रखता? इवन कि देवता लोग भी, जितने भी गंधर्व देवता, जितने भी लोग हैं, चाहे मनुष्य के तल पे हो चाहे देवत के तल पे हो, सब तरसते हैं उस परम पद को पाने के लिए। लेकिन ज्ञानी उसी परम पद में बैठा होता है, उसी महापद में बैठा होता है, और बैठते हुए भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखना, जब हर्ष की बात की जा रही है तो यहाँ खुशी की बात करी जा रही है। ज्ञानी आनंदित होता है, लेकिन ज्ञानी खुश नहीं होता है। ध्यान रखना, आनंद और प्रसन्नता में अंतर होता है। हर्ष में तनाव होता है। अगर आप खुश होगे तो आप दुखी भी होते हो। तो सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सुखी होगे तो दुखी भी होगे। सुख में एक तनाव होता है, एक व्याग्रता होती है, एक तनाव होता है। आनंद में तनाव नहीं होता है। आनंद में एक शांति होती है, उस चैतन्य की शांति, उस साक्षी की शांति होती है, उस स्वयं के होनेपन की शांति होती है। बड़ा प्रफुल्लित होता है, वहाँ बड़ा आनंद होता है। लेकिन सुख नहीं, उसको सुख नहीं कहेंगे, उसको आनंद जरूर कहेंगे। ज्ञानी आनंदित होता है लेकिन हर्षित नहीं होता है। वो हर्ष तनाव होता है। जैसे सुख का उल्टा दुख होता है, वैसे अगर हर्ष हो, बहुत ज़्यादा हर्षित होते तो दुख भी होने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ हर्ष को सुख की तुलना दी जा रही है, तो सुखी नहीं होता लेकिन आनंदित होता है। ध्यान रखना, बुद्ध आनंदित होता है, और आनंद और सुख में यही अंतर है। सुख का उल्टा है, सुख का उल्टा दुखी है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता है। आनंद हमेशा एक शांति की तरह होता है, वहाँ कोई तनाव नहीं होता। सुख में तनाव होता है। फिर आगे का श्लोक है, उस पद को जाने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता है जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। अब यहाँ आपको देखना है, आकाश को आप देखते हो, धुआं आकाश में होता है, लगता है कि धुआं आकाश को पकड़े हुए है, आकाश धुएं में चिपका हुआ है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, आप बताओ, आकाश छूता भी नहीं है। आकाश और धुएं में बहुत अंतर होता है। ऐसे साक्षी ऐसा लगता है कि विचार को पकड़े हुए है। साक्षी ऐसा लगता है जैसे विचार उसे बह रहा है। साक्षी और विचार में कोई दूरी नहीं लगती है। लेकिन जब गहराई में इसका आप अनुभव करोगे तो साक्षी और विचार के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। साक्षी उसको छूता भी नहीं, मतलब साक्षी को विचार छू भी नहीं सकता है, जैसे आकाश को धुआं नहीं छू सकता है। आकाश में बादल होता है लेकिन बादल आकाश को छुए नहीं होता है। आकाश में पता नहीं कितने बादल, कितने धुएं आते जाते हैं, आकाश का कुछ भी न घटता है, आकाश न बढ़ता है। वही कह रहे हैं कि धुएं के साथ नहीं, मतलब उसके साथ नहीं होता, उसको उसमें चिपका नहीं होता है। ऐसे हमारा साक्षी हमारे विचारों में चिपका नहीं होता है। जब हमारा साक्षी खो जाता है, विचार होते हैं लेकिन लगता है कि हमारा विचार और साक्षी जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर होता है। साक्षी में कुछ भी घटता बढ़ता नहीं। विचार जो हमारे अहंकार होते हैं उसी में कर्ता भोक्ता होता है, उसी में हम सुखी दुखी होते हैं, लेकिन साक्षित्व में जरा सा भी ये नहीं घटता है, होता है। आगे का श्लोक, जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। अब यहाँ ध्यान देना है, अपनी इच्छा, अपने स्वभाव, यहाँ मन की बात नहीं हो रही, ध्यान से समझ लेना।
स्वस्फूर्णा अपने स्वभाव में। आप अपने स्वभाव में कैसे सहज हो सकते हो? देखो, 3 बातें होती हैं। जब आप 3 स्थितियों में सहज हो जाते हो, अपने स्वभाव में हो जाते हो, 3 स्थितियों को आप पूरा कर लेते हो, तो आप सहज हो जाते हो, अपने स्वभाव में हो जाते हो। उसी को सहज योग कहते हैं। पहला स्थिति क्या है कि मन के प्रति, मन के आप साक्षी बन गए। मन, आप ये जान लो, अगर आप भक्ति मार्गी हो तो ये समझ लो कि जो हमारे भीतर विचार पैदा होता है वो परमात्मा के द्वारा भेजा गया विचार है। विचार परमात्मा के द्वारा भेजा जाता है। मैं सिर्फ विचारों को देखने वाला हूँ, सिर्फ विचारों को देखता हूँ, मैं विचारों का साक्षी हूँ। जैसे कोई क्रोध का विचार आया, जब क्रोध का विचार आया तो मैं किसी पे क्रोध करने चला गया। अब 2 कंडीशन है, या तो हम क्रोध किसी पे कर लेते हैं या हम क्रोध को दबा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े संत हैं, हम क्रोध नहीं करेंगे। 2 कंडीशन होता है, या तो हम क्रोध करते हैं या तो क्रोध को दबा लेते हैं। अगर हम संत हैं, हम सोचते हैं हम ज्ञानी हैं, हम क्रोधित नहीं होंगे, तो क्रोध को दबा लेते हैं। या अगर हम साधारण स्थिति में हैं, नॉर्मल स्थिति में हैं, हम अगले के ऊपर क्रोध कर देते हैं। तो जब क्रोध आता है, विचार आता है, तो विचार अपने से आता है। विचार को कोई पैदा नहीं, विचार अपने स्वभाव से आता है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप कह दीजिए अपने स्वभाव से आता है, और अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो आप समझ लीजिए परमात्मा की तरफ भेजा गया है। विचार परमात्मा के द्वारा भेजा गया। दोनों ही कंडीशन में विचार आपके मन में आया, क्रोध का विचार आया। जैसे उदाहरण, तो इस क्रोध के विचार को अगर आपने सिर्फ देखा, जस्ट इसके साक्षी बने, न तो आपने क्रोध को किया, किसी पे जाके क्रोध निकाल दिया, और न ही आपने क्रोध का दमन किया, सिर्फ आपने इसको देखा। आपने कहा कि क्रोध अपने से आता है, मैं इसको देखने वाला हूं, तो आप क्रोध, मन के प्रति, विचार के प्रति सहज हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा, शरीर के प्रति सहज हो जाना। अब शरीर के प्रति कैसे हम सहज होते हैं? जैसे हम धूप में खड़े हैं, हमारी शरीर धूप में खड़ी है, अचानक बहुत तेज से धूप हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप हुआ, तो हमारी शरीर अपने आप उठेगी, छांव में चली जाएगी। हम इसको देखेंगे। अभी बैठा हुआ हूँ, धूप आया, हमारे शरीर पे धूप पड़ा और हमारी शरीर उठ के छांव में चली गई। ये सहज है, ये घटा, मैंने इसको देखा। यहाँ कर्ता कब हो जाता? कर्ता तब हो जाता जब हमें धूप लगी, हम बैठे हुए तपाते रहते कि नहीं, मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, मैं इस शरीर को तपाऊंगा, धूप में शरीर को बैठाए रहूँगा, शरीर को हिलने नहीं दूंगा यहाँ से, मैं ज्ञानी हूँ। तो कर्ता, ये कौन कर रहा है? आपका कर्ता आ गया है, करने वाला आ गया, ये अहंकार आ गया, यहाँ आपका साक्षी खो गया। यहाँ आप शरीर के प्रति सहज नहीं हुए। आपको देखना चाहिए था। आप बैठे हैं, शरीर को धूप लगी, शरीर छांव में चली गई। यहाँ एक चीज़ और है, आप अचानक बैठे हो, आप देखते हो कि शरीर को भूख लगी, शरीर भोजन के लिए चली गई, खाना खाने चली गई। आपने देखा, शरीर गई, भूख लगते हुए आपने देखा शरीर को, और भोजन को करते हुए शरीर को देखा आपने। तो आपने देखा, ये सहज रहा आप। लेकिन अगर आपने इसको दबा लेते कि नहीं, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ और मैं शरीर को भूखा रखूँगा, एकदम से इसको भोजन नहीं देने दूंगा, इसको प्रताड़ित करूँगा, स्वपीड़क बन जाऊँगा, तो ये आप, यहाँ आपका अहंकार आ जाता, यहाँ आप कर्ता बन जाते। किस बात का कर्ता बनते? शरीर को तपाने के कर्ता बनते। यहाँ अति पे नहीं जाना। शरीर को, मान लीजिए आपके शरीर को भूख लग रही, शरीर भोजन के लिए गया, आपने देखा कि शरीर गया और भोजन किया। अब ये दूसरी भी कंडीशन हो सकती थी, भोजन अच्छा लग जाता और ज़्यादा करने लग जाते, शरीर कहता बस, और आप कहते नहीं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा करना है। यहाँ भी कर्ता आ जाता, यहाँ भी आप सहज न रह जाते, यहाँ आप देखने वाले न है। देखने वाले आप तब होते कि ठीक ठीक आप शरीर को देख रहे हो, शरीर को भूख लगी है, जाके शरीर भोजन कर लिया, शरीर को धूप लग रही है, आपने देखा, शरीर उठा और छाँव में चला गया, और शरीर को कहीं पीड़ा हो रही है, देखा आपने, शरीर अपने आप को बचाव कर लिया। तो ये जो स्वाभाविक है, सहज है, आप शरीर के प्रति सहज हो गए अब। और तीसरा ही सहजता हुई परिस्थिति के प्रति। ध्यान रखना, परिस्थिति कैसी है? जैसे आज जनक महल में है, कल जनक का महल अगर जल जाए, वन में चले जाएं, तो भी वहाँ पीड़ित नहीं होंगे। वो नहीं कहेंगे कि हाय राम, अब तो यहाँ मैं वन में आ गया, यहाँ महल में था, महल में फिर से चला जाऊँ, अब महल के लिए पीड़ित होने लग जाएं। तो अगर आज हमारे पास हमारे पास जैसी परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति के भी हम साक्षी बन जाएं। साक्षी बनने का क्या मतलब हुआ कि आज परमात्मा हमें महल में रख रहा है तो महल स्वीकार है, आज परमात्मा हमें अगर वन में भेज दिया तो वन स्वीकार है। अब हम न शिकायत कर रहे हैं, न हम उसी के लिए परेशान हो रहे हैं।
तो ये सहज है। तो 3 लेवल पे जब हम साक्षी बन जाएंगे, मन के प्रति साक्षी बन गए, शरीर के प्रति साक्षी बन गए और परिस्थिति के प्रति साक्षी बन गए, तो अब हम सहज हुए। इसी को सहज ध्यान कहते हैं, स्वस्फूर्ता कहते हैं, इसी को स्वभाव से जीना कहते हैं। वही ये कह रहे हैं, जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, जिस महात्मा ने ये देख लिया कि सारा जगत साक्षी मात्र है, चैतन्य मात्र है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता। अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करना, समग्र की स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना। अब वो करता नहीं रहा, जब वो करता नहीं रहा उसकी इच्छा खत्म हो गई। अब जो उसका स्वभाव है, जो उसका परम स्वभाव है, उस स्वभाव से वो व्यवहार कर रहा है। उस स्वभाव से व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। अब वो अकेला है ना, अब वो अद्वैत है ना, साक्षी है ना, अब उसके लिए तो कुछ बचा नहीं, न करता रहा न भोगता रहा। तो जो स्वभाव से हो रहा है वो हो रहा है, न चीज़ों को रोक रहा है, न एक अति पे जा रहा है न दूसरे अति पे जा रहा है। आगे की बात है, ब्रह्म से चीटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा रोकने में समर्थ है। ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा विसर्जित हुई है। इच्छा और अनिच्छा यानी कर्ता और भोक्ता, मतलब कर्ता अकर्ता कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। ज्ञानी तो बस जो आ गया, जो उसके सामने आ गया उसे जी लिया। कोई विचार आया, उस विचार को देखा, शरीर पे कुछ हुआ, शरीर को भूख लगी, इसीलिए तो सहज में योग में कहते हैं कि ज्ञानी को जब भूख लगती है तो खाता है, जब नींद आती है तो सोता है। लेकिन साधारणतः हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। साधारणतः हम कर्ता बन जाते हैं, असहज करने लगते हैं। और ज्ञानी अपनी इच्छा अनिच्छा, ज्ञानी ही अपनी इच्छा और अनिच्छा से जी सकता है। यानी कि उसकी इच्छा और अनिच्छा मन की तो खत्म हो गई, अब वो अपने स्वभाव से जी रहा, स्वस्फूर्ति से जी रहा, स्वस्फूर्ता से जी रहा है। तो वो अपने स्वभाव से जी रहा है। उसी की बात कर जाए, उस परम की इच्छा, जो उसका परम, जो चैतन्य का स्वभाव है, उस स्वभाव से वो जीता है। और कोई भी यही दिया इन्होंने कि ब्रह्म से चीटी पर्यंत 4 प्रकार के जीव, जितने भी प्रकार के जीव हैं, सबके पास तो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सब उस अहंकार से जी रहे हैं। लेकिन ज्ञानी अपने स्वभाव से जी रहा है, अपने अकर्ता से जी रहा है, अपने साक्षी से जी रहा है, अपने स्वभाव से जी रहा है। अब आगे, कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। कोई बिरला ही। संसार में बहुत लोग प्रयास करते हैं, बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से समझो। कोई बिरला ही आत्मा को जगदीश्वर रूप में जानता है। हम लाखों लोग प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ लोग, बहुत लोग चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं उस साक्षी को परमात्मा के रूप में जानने की। नहीं तो बहुत से लोग कहीं परमात्मा को मान बैठे हैं कि वहाँ बैठा है, कहीं दूर बैठा हुआ है, किसी तीर्थ में बैठा हुआ है, वहाँ परमात्मा है। बहुत भाग्यशाली वाले, बहुत कम ऐसे लकी लोग हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं जो ये जानते हैं कि उनकी आत्मा ही परमात्मा है। इसका उन्हें अनुभव है। ध्यान रखना, बौद्धिक ज्ञान नहीं, इसका उन्हें अनुभव है। तो आपने देखा कि यहाँ जनक ने व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया। जनक ने ऐसा उत्तर दिया जो व्यक्तिगत उत्तर नहीं था। जनक ने अपना बचाव नहीं किया। जब अष्टावक्र जी ये सुने तो नाच उठे जनक की बात, क्योंकि व्यक्तिगत उत्तर नहीं, अपना बचाव नहीं किया। अगर बचाव करते तब तो अष्टावक्र तुरंत पूछ लेते कि आहा, तुम तो कहते हो तुम गई, ये कौन आ गया, कौन अपना बचाव कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो मुक्त हूँ, कौन कह रहा है। जनक ऐसे बोले जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जनक ऐसे बोले जैसे कुछ चोट ही नहीं लगा हो। गुरु ने इतना चोट किया लेकिन कुछ चोट नहीं लगा। अब इसके बाद अष्टावक्र एक अंतिम चोट करने जा रहे हैं जो बहुत गहरा चोट है, और अगर थोड़ा सा भी सिर से चूक जाए तो वो एकदम से चूक जाएगा, मतलब वो भाग जाएगा, मतलब पूरी तरह से परीक्षा में फेल हो जाएगा। यहाँ पे आप ये सवाल उठा सकते हैं कि गुरु को परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर जनक की परीक्षा नहीं ली जाती तो कहीं उनके भीतर जो उठता हुआ बीज है, अगर कहीं वो बहा ले जाता, उसमें बह जाता, कहीं उनका साक्षी उसमें खो जाता तो सब चौपट हो जाता। इसलिए जनक, अष्टावक्र पूरी प्रक्रिया में है। और अब जो पूछने जा रहे हैं जनक की, जो अब परीक्षा लेने जा रहे हैं, बहुत ही गहरी परीक्षा है। और यहाँ जरा सा भी अगर जनक चूके तो चूक जाएंगे, लेकिन यहाँ भी नहीं चूकेंगे। और ये मन ही मन सोच के अष्टावक्र नाच उठे ऐसी बात कि देखो, जनक ने बौद्धिक उत्तर नहीं दिया,
जनक ने अपने जीवन से कहा, जनक अपने जीवन का उत्तर दिया। इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।